हेलो बच्चों, वेलकम टू आइसेक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, अब हम अपनी प्रश्नावली के आगे बढ़ चुके हैं और हम अब विविध प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। कि आपके प्रश्नावली 3.4 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नए एनसीईआरटी में प्रश्नावली ही नहीं है। और नए एनसीईआरटी का, चूँकि हम नए एनसीईआरटी के अनुसार सिलेबस पढ़ा रहे हैं आपका, तो नए एनसीईआरटी में आपकी विविध प्रश्नावली है, लेकिन उसके कुछ सवाल आपके नहीं हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं ना अपने सामने स्क्रीन पर, ये आपका पहला सवाल है विविध प्रश्नावली में, याद रखिएगा। तो देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है ये पहला सवाल। यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि आपका a माइनस ए बी माइनस बी एक विषम सममित अवयव है। सिद्ध करना है तो सिद्ध करिए। ध्यान से देखिए, आपका a तथा b सममित अवयव, तो सबसे पहले लिखिए a तथा b सममित अवयव। कौन से अवयव हैं? सममित अवयव। अगर सममित अवयव हैं तो क्या होगा? तो a डैश बराबर a होगा और b डैश बराबर b होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब a b माइनस b a को विषम सममित सिद्ध करना है, तो हमने बताया था कि जब कभी इसको सिद्ध करना हो तो आप उसका निकाल लीजिए डैश। तो आप इसका डैश निकाल लीजिए। डैश पर क्या आ जाएगा? डैश निकालेंगे, अलग अलग कर देंगे, ऐसे अलग अलग कर देंगे, ठीक है। जब कभी गुणे का, किसी मैट्रिक्स से गुणे का आपको डैश निकालना हो तो आप क्या करेंगे? पीछे वाले को पहले लिखेंगे उसका डैश, और आगे वाले को बाद में। ऐसे यहाँ भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश। आप प्रश्नानुसार रख दीजिए, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी, तो ये आ जाएगा बी ए और ये आ जाएगा ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब माइनस का कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का बी ए और आ जाएगा प्लस का ए बी। तो आपको फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। चूँकि आपने किसका? ए बी माइनस बी ए का ही डैश निकाला था, इसका आपने डैश निकाला था। ऐसे आपने क्या निकाला था? डैश निकाला हुआ था इसका। तो जब इसका आपने डैश निकाला था तो ये वापस ये आगे बस माइनस का अंत तो अतः लिख देंगे कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। कौन सा अवयव है? विषम सममित अवयव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बताइए? ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, समझते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है, और यदि ए सममित अथवा विषम सममित होगा। अगर ये सममित होगा तो ए बी डैश ए बी क्या होगा? यदि विषम सममित ए होगा तो बी डैश ए बी क्या होगा? ये आपको सिद्ध करना। तो देखो निकालते हैं। आप पहली कंडीशन ले लीजिए, यदि ए सममित है होगा, यदि ए सममित होगा तब ए डैश बराबर ए होगा। नहीं समझ में आ रहा? तो आपको क्या सिद्ध करना है? इसको सिद्ध करना, तो इसको लिख लीजिए ऐसे बी डैश ए बी, और इसका पूरे का क्या निकाल लीजिए? डैश। जब भी तो आप इसको सिद्ध कर पाएंगे कि सममित है विषम सममित है। निकालिए इसका डैश, तो ये क्या आ जाएगा? बी डैश ए डैश। उल्टा लिखते हैं ना, गुणे में हमेशा उल्टा लिखते हैं डैश लगा करके। बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश। तो बी डैश का डैश, ये बी डैश आ गया, और ए कितना? ये ए हो जाएगा, ए डैश बराबर ए, और बी डैश का डैश निकालोगे ये बी आ जाएगा वापस। देखो इसी का आपने निकाला था, तो ये आपका क्या आ चुका है? ये आपका इस रूप में अतः बी डैश ए बी सममित अवयव। कौन सा अवयव है? सममित अवयव है। कोई दिक्कत? ये आपका सममित अवयव। और यदि आपने क्या किया, यदि ए विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा तो क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? तो विषम सममित अवयव होगा तो क्या होगा? ए डैश बराबर माइनस ए होगा। नहीं समझ में आया? ए डैश बराबर माइनस ए होगा तो क्या आ जाएगा आपका? बी डैश ए बी का डैश निकालेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? उल्टा कर दीजिए, बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश, यही तो होगा। और ये क्या आ जाएगा? बी डैश और ए डैश बराबर क्या? माइनस है, तो माइनस बाहर लगाए, ए यहाँ लगा दिए, ठीक है। और बी डैश का डैश निकालेंगे, क्या आ जाएगा? बी। तो ये आपका क्या आ चुका है? बी डैश ए बी बराबर क्या आ गया आपका? ये आ गया माइनस का अंतर आ गया। सिर्फ माइनस का अंतर हुआ, जिस कारण बी डैश
ए बी, अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। कौन सा? विषम सममित आव्यूह है। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर, चूंकि पुराने एनसीईआरटी के अनुसार इससे छठवां नंबर क्वेश्चन है, लेकिन नए एनसीईआरटी में तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि x, y तथा z के किन मानों को ज्ञात कीजिए यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स दी गई समीकरण a को संतुष्ट करता है। तो समीकरण 1 में देखिए, इसमें आपको a डैश निकालना। सबसे पहले a डैश निकालते हैं, फिर उसके बाद जो भी इससे गणना करेंगे। a डैश निकालिए, क्या आ जाएगा a डैश? ये 0 लिख लिया, जो कहते हैं 2yz x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, इसका आपने निकाला डैश। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया 0 2yz, और ये x आ गया, y आ गया, माइनस का z आ गया, और ये x आ गया, माइनस y आ गया, z आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आपका ये a डैश निकल आया। अब a डैश निकलने के बाद a डैश का गुणा a के साथ करवाना, इस समीकरण को रखना। तो समीकरण से देखिए, समीकरण a डैश a बराबर i आपको सिद्ध करना है। तो a डैश का मान रख दीजिए। a डैश का मान कितना है? कितना है a डैश का मान? ये 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस z और z, और a का मान कितना है? a का मान ये है 0 2yz x y z, वो भी माइनस का x माइनस वाई z। ये आपका क्या है? a है। और किसके बराबर सिद्ध करना है? 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, इसको संतुष्ट करता है, सिद्ध नहीं करना, संतुष्ट करता है। तो आपको x और y z के मान निकालने हैं। चलो हल कर लेते हैं। हल करिए इसे, क्या जाएगा? आपने इसका गुणा इसके साथ करवाया, 0 आ गया, प्लस इसका गुणा इसके साथ करवाया एक्स स्क्वायर आ गया, इसका गुणा इसके साथ करवाया एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया, इसका गुणा इसके साथ करवाया आ गया, आपका आ गया 0, इसका गुणा आपने इसके साथ करवाया प्लस का एक्स वाई आ गया, इसका गुणा इसके साथ करवाया तो माइनस का एक्स वाई आ गया। ठीक, इसके बाद में इसका गुणा इसके साथ करवाया, ये 0 हो गया। इसके बाद में इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस का एक्स जेड हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा तो एक्स जेड आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? 2i का गुणा इसके साथ हुआ, ये 0 आ गया, प्लस 2i गुणा एक्स के साथ हुआ तो 2xy आ गया, प्लस 2i क्या चल रहा है, 2i गुणा 0 के साथ हुआ 0 आ गया, और y गुणा एक्स के साथ हुआ तो xy आएगा, नॉट 2xy आएगा, और y गुणा माइनस वाई गुणा एक्स के साथ हुआ तो माइनस का xy आ गया। 2i गुणा 2i के साथ हुआ 4y स्क्वायर हो गया, और y गुणा y के साथ हुआ प्लस का y स्क्वायर हो गया, और इसका इसके साथ हुआ तो प्लस का ये भी y स्क्वायर हो गया। 2y गुणा z के साथ हुआ तो 2yz आ गया, और 2y का गुणा z के साथ होगा तो माइनस का yz आ जाएगा, और y माइनस वाई का गुणा z के साथ होगा तो माइनस का yz आ गया। फिर तीसरी पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ तो z का गुणा z के साथ 0 के साथ करो 0 प्लस इसका माइनस zx हो जाएगा तो माइनस का zx या xz, और इसका गुणा इसके साथ करवा तो प्लस का एक्स जेड आ जाएगा, और इसके बाद जेड का गुणा इसके साथ होगा तो 2yz हो जाएगा, और इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस का yz, और इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस का yz, और इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और इसका गुणा इसके साथ होगा प्लस का जेड स्क्वायर, और ये इसका गुणा होगा तो जेड स्क्वायर, और ये बराबर कैसे चल रहा है आपके 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका चल रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखते हैं ध्यान से, अगर इसी में आगे देखते हैं, आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये देखो सेम सेम कट जाएंगे, ये भी सेम सेम कट जाएंगे, ये भी सेम सेम कट जाएंगे, ये भी सेम सेम कट जाएंगे, और ये देखो दोनों को जोड़ दोगे तो इससे कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 2x स्क्वायर, और यहाँ 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा। ठीक है ना,
यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो आया, यहाँ तो 4 5 6, 0 प्लस 6y² हो गया, 6y² हो गया, और ये जीरो आ गया आपका। ठीक, ये क्या आ गया, ये भी जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया, और ये आपका 3z² हो गया। हल करिए, ये 1 0 0 था, 0 1 0 था, और 0 0 1 था। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर, तुलना करिए, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, 2x² बराबर 1 आ जाएगा, और 6y² बराबर 1 आ जाएगा, और 3z² बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ±1/√2, और y बराबर क्या आ जाएगा, ±1/√6, और z बराबर क्या आ जाएगा, ±1/√2। तो ये आपका मान आ चुका है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों देखते हैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। x की किस मान के लिए तीनों मैट्रिक्स से गुणा 0 के बराबर, 0 नहीं 0 के बराबर होगा, किस मान के लिए होगा? तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, ये कितने बाई कितने की है, ये आपकी 1/3 की है। तो जब इसका गुणा करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो 3 कुछ की होगी। तो देखो ये 3 कुछ की है, मतलब इसके साथ इसका गुणा करवा सकते हैं। और देखते हैं, ये 3/3 की और ये 3/1 की है, तो इसका गुणा इसके साथ भी हो सकता है, मतलब दोनों कोई भी इसका करवाओ या इसके साथ, या इसका इसके साथ करवाओ, आएगा आंसर वही। देखिए ध्यान से करवाइए, क्योंकि गुणा तो तीनों करवाना है ना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों गुणा करवा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 2 1, इन दोनों गुणा करवाइए, इन दोनों का, इन दोनों गुणा करवाइए। तो ये देखो 3/3 की है और 3/1 की, तो कहीं ना कहीं 3/1 की बन जाएगी, थोड़ा आसान रहेगा। तो करवाइए इसका गुणा, पूरी पंक्ति गुणा पूरे स्तंभ के साथ करवाए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो क्या आ गया, देखिए ध्यान से, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ, 1 का गुणा 0 के साथ 0 आ गया, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ 4 आ गया, प्लस 0 गुणा x के साथ 0 आ गया। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ हो गया। अब दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, मतलब दूसरी जगह रखते हैं, 2 का गुणा 0 के साथ 0, प्लस 0 गुणा 0 2 के साथ ये भी 0, 1 का गुणा x के साथ ये x आ गया। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 0 के साथ क्या 0 हो जाएगा, प्लस 0 गुणा 0 हो जाएगा, ये 2 का 2x हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बराबर, ये क्या है, ओ है, याद रखिए मान निकालना है तो या ओ का मतलब सब 0, ये आपने सब 0 ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 2 1, और ये आपका कितना हो गया, देखिए ध्यान से, ये 4 हो गया, ये x हो गया, ये 2x हो गया, और बराबर ये क्या आ गया, सब 0 0, सब 0 0 आ चुके हैं। अभी इसको ओ ही रहने दो, रीज़न ये, अभी इसको ओ ही रहने दो, बाद में देखेंगे कैसी मैट्रिक्स होने वो संसार हम कर देंगे, इसको अभी ओ ही रहने दो। अब देखते हैं ध्यान से अगला, इसी में जब इसका गुण इसके साथ करवाएंगे, देखो ये 1/3 की है, ये 3/1 की है, 3/1 की है, तो कहीं ना कहीं 1/1 की आने वाली है, तो करवाइए गुणा। जब पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 1 का गुणा आपने 4 के साथ करवाया, 4 आ गया, प्लस 2 का गुणा x के साथ करवाया, 2x हो गया, और 1 का गुणा 2x हो गया, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ पर o क्या होगा, अब यहाँ पर o 0 होगा। तो अब क्या आ गया, देखिए ध्यान से, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगी, तो क्या आ गया, 4 + 2 2x + 2x 4x हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा, और बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका 4x बराबर -4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए बच्चों आप समझते हैं अपना 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर 2/2 की आपको मैट्रिक्स दी गई है तो सिद्ध कीजिए a² - 5a + 7i बराबर o है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, आपको क्या कह रहा है, ये सिद्ध करना है, इसके लिए आपको a² निकालना पड़ेगा पहले, तो तभी तो आप सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले निकाल लीजिए a² निकालिए, a² क्या आ जाएगा, a × a,
यही तो होता है स्क्वायर। तो आप क्या हो जाएगा ये 3 1 माइनस 1 2 और हो जाएगा 3 1 माइनस 1 2। करिए गुणा करिए, कितना आ जाता है देखिए ध्यान से, करिए आप इसका गुणा। तो ये आपका आ जाएगा पंक्ति गुणे स्तंभ करते हैं चूंकि, तो पंक्ति गुणे स्तंभ करिए 3 तिका 9, कितना आ जाएगा 3 तिका आपका आ जाएगा 9 प्लस 1 एकम माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा ये, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 और प्लस लगेगा और 2 एकम 2, तो प्लस का 2, ठीक है। माइनस 1 गुणे 3 तो माइनस 3 आ जाएगा, और ये 2 गुणे माइनस 1 तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर माइनस 1 गुणे 1 तो माइनस के 1 और प्लस 2 गुणे 2 4 आ जाएगा। हल करिए, इसे कितना आ जाएगा ये स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 5 माइनस 5 और ये आपका 3, इतना आपका आ जाएगा ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आपको सिद्ध करना ही है, तो सिद्ध करने वाला लिख लीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर ओ। तो आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को आप 0 बना दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। मतलब शून्य भी अगर आप बना देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपने क्या किया ए स्क्वायर का मान रख दिया पहले। ए स्क्वायर कितना है आपका 8 5 माइनस 5 और 3, और आपने क्या किया उसके बाद में 5 का गुणा करवाया ए के साथ, करवाइए ए के साथ। ए कितना है आपका 3 1 माइनस 1 2 और उसके साथ लिखा 7 और आई कितना है आपका 1 0 0 1, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है तो इसको हल करिए। हल करने पर देखिए कितना आता है, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 5 माइनस 5 और 3, और ये आपका आ जाएगा 5 का गुणा करवाएंगे आप, कितना आ जाएगा ये 5 3 15 है, 5 एकम 5 माइनस 5 और ये 10 आपका आ जाएगा। और इसका गुणा आपने अंदर करवाया था, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 0 0 7, ठीक है। अब इन दोनों को पहले घटाना है तो घटाइए, इन दोनों को घटाने पर क्या आता है देखिए ध्यान से, घटाइए। तो 8 में 15 घटाया तो माइनस का 7 बचा, 5 में 5 घटाया ये 0 हो गया, माइनस 5 में माइनस 5 घटाया तो माइनस 5 और प्लस का 5 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में आपने 10 घटाया तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 7, और इसमें आपको जोड़ना क्या है 7 0 0 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 7 में माइनस 7 में 7 जोड़ा गया 0, 0 में 0 जोड़ा गया 0 आ गया, और 0 में 0 जोड़ा गया 0 आ गया, और माइनस 7 में 7 जोड़ा गया तो ये भी आपका 0 आ गया। ये आपका क्या आ गया, तो अतः क्या लिख देंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं अपना 6वां नंबर क्वेश्चन। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1/3 की कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसका गुणा 3/3 की मैट्रिक्स के साथ करवाया जा रहा है और इसके साथ भी करवाया जा रहा है, और उसका आंसर क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, मतलब शून्य अवयव आ रहा है आपका। तो x का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, तीनों का गुणा करवाना है तो पहले आप 2 का गुणा करवा लीजिए, फिर अगले के साथ अगले मैट्रिक्स के साथ करवा लीजिएगा। तो हम चाहते हैं क्यों ना हम इन दोनों गुणा करें, करिए इन दोनों गुणा। क्या आ जाएगा, इसको ज्यों को त्यों आपने नोट कर लिया ऐसे, x माइनस 5 और माइनस 1, इसका इन दोनों गुणा किया। इन दोनों गुणा कैसे करेंगे, ये आपने पहली पंक्ति ली और पहला स्तंभ लिया, तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ करवाइए, क्या आ गया 1 का गुणा आपने आपका ऐसे आ जाएगा ना, पहले अवयव की जगह आ जाएगा। 1 का गुणा x के साथ हुआ तो x आ गया, प्लस 0 गुणा 4 के साथ हुआ 0 आ गया, प्लस 2 का गुणा 1 के साथ हुआ 2 आ गया, फिर 0 गुणा x के साथ हुआ 0 आ गया, प्लस 2 का गुणा 4 के साथ हुआ 8 आ गया, ठीक है। और 1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 1 आ गया, फिर 2 का गुणा x के साथ हुआ 2x आ गया, प्लस 0 गुणा 4 के साथ हुआ 0 आ गया, और प्लस 3 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 3 आ गया आपका, ठीक है।
अब करिए इसे हल करिए, ये क्या आ जाएगा, देखिए हल करिए इसे, तो ये आपका आ जाएगा x -5 और -1, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x + 2 और 8 1 9, और ये कितना आ जाएगा, ये 2x + 3 आ जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये बराबर में क्या चल रहा था, ओ भी चल रहा था, तो ओ को भी लिख लीजिए, ओ को अभी ओ ही लिखिए, ओ को अभी ओ लिखिए, समय आने पर इसे लिख लेंगे आप। इसके बाद अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों गुणा करवाना है, इन दोनों गुणा कैसे करवाएंगे आप, ये पंक्ति ये स्तंभ है, तो पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, तो एक ही बार में आ जाएगा, इस पूरी पंक्ति गुणा पूरे स्तंभ के साथ हो जाएगा, तो आपका ये आपका आप भी बन जाएगा। देखिए ध्यान से, x गुणा इसके साथ हुआ तो x + 2 आ गया, ठीक है, प्लस लगाया आपने, -5 गुणा 9 के साथ हो तो -45 आ गया, तो प्लस माइनस 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 का 45 आ जाएगा। फिर -1 गुणा इसके साथ हो तो माइनस लगाया और ब्रैकेट में लिख लिया 2x + 3, और ये आपका हो गया कितना, 0 का मतलब 0 लिख लो, ऐसे, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर हो जाएगा। इस अवयव क्या लिख सकते हैं, x गुणा x के साथ किया x² आ गया, प्लस 2x आ गया, ये -45 हो गया, और ये माइनस का क्या आ गया, 2x आ गया, और -3, और किसके बराबर, 0 के बराबर। हल कर लीजिए इसे, क्या आएगा ये x², ये 2x से 2x कट जाएगा, -45 3 -48 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ±√48, कोई दिक्कत। आपका आ जाएगा ±√48, ये आपका मान है 12 चौको 48, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 चौको 48 8 48, ये इसका फैक्टर करिए इससे साइड में, 48 का आपने गुणनखंड किया तो कितना आ गया, ये 24 आ गया, ये 12 आ गया, और ये 6 हो गया, और ये 3 हो गया, मतलब ये होता है 16 × 48, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 3, तो आपका यहाँ से ध्यान से देखिए, तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4 बाहर निकला गया, तो ±4√3, ये आपका x का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आप कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, हमने बता दिया कि आप फैक्टर कर लीजिए, उससे आपका आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के अनुसार ये लगेगा क्वेश्चन। कह रहा है एक निर्माता तीन प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित में है, मतलब नीचे दी गई है, ये आपको दी गई है। बाजार में ये बाजार फर्स्ट है, बाजार सेकेंड है, और उत्पादन इसमें 10,000 का हो रहा है, 20,000, 2018, ये 6, 20, 8,000। और पहला सवाल, इसमें 2 सवाल आपके पूछे गए हैं, क्योंकि बोर्ड में कमी होने के कारण मैंने इसमें एक सवाल बस नोट किया है। यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5, 1.5 और 1 रुपये हो, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आप भी बीजगणित से निकालिए। चूँकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का है, आपको निकालनी क्या है, आय निकालनी। क्या निकालनी है, आय। अच्छा ये बताइए, आप आय जब निकालते हैं तो आय कहीं ना कहीं जितना मतलब उस सामान की बिक्री हुई होगी, मान लीजिए सामान 5 कोई चीज़ है, 5 चीज़ें बिकी, और 5 चीज़ें बिकी, और प्रत्येक की कीमत अगर आपको पता, तो आपको टोटल उसका इनकम पता लग जाए कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो यही यहाँ पर भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इतनी उसकी बिक्री हुई और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, इतना, मतलब रेवेन्यू नहीं, सॉरी, इतना का विक्रय मूल्य है, तो टोटल कितना रेवेन्यू खर्च मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको मानना पड़ेगा, इसके लिए इन दोनों का गुणा ही तो मिलेगा, बिक्री और विक्रय मूल्य का गुणा ही मिलेगा आपको, आपका क्या बोलते हैं, आय। तो कहीं ना कहीं इन दोनों गुणा करवाना होगा, तो कैसे गुणा करवाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ होता है का आपको क्या करेंगे, मान लीजिए, माना ऐसे, आंसर है ये आपका पहले नंबर का आंसर है। मान लेंगे आप a बराबर क्या मान लेंगे, यही मान लेंगे,
हमने बताया था जब शुरुआत में हमने पहला कॉन्सेप्ट ही था उस पर बताया था, कभी भी किसी को इस रूप में लिख दिया जाए, अगर उसे आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, उसे आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाइए और जैसे है बस वैसे ही लिख दीजिए। 10,000, 6,000 और ये 2,000 और ये आपका 20,000, ठीक है ना। ये 20,000 हो गया, ये आपका 18,000 और ये आपका 8,000, ये आपका ए हो गया, ठीक है। और बी क्या होगा, जैसे आपने ए माना, आपने ए क्या है, ये बिक्री है, और बी आप क्या मान लिए, विक्रय मूल्य मान लेंगे। बी मान लीजिए आपने ये मान लिया, थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया आपने, बी बराबर मान लिया ऐसे, और बी बराबर हमने मान लिया बी तथा बी क्या माना आपने, विक्रय मूल्य माना आपने बी। तो विक्रय मूल्य आपका क्या है, 2.5, 2.50 और क्या 1.50 और 1, इसको आपने मान लिया बी। बी आप भी मान लिया और ए आप भी आपने मान लिया। अब करेंगे इन दोनों का गुणा, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, आय निकालनी है ना, तो आय निकालने के लिए कहीं ना कहीं इन दोनों गुणा करना पड़ेगा। तो करिए इन दोनों गुणा, क्या आ जाएगा, आप लिखिएंगे a इंटू बी, यही करेंगे ना। तो a आपका कितना है, पहले ये नोट कर लेते हैं। a आपका ये है 10,000 है, और ये आपका 2,000 और ये आपका 18,000, ठीक है। ये आपका 6,000, ये आपका 2,000, 2 नहीं 20,000 है, और ये आपका 8,000 है, ठीक है। और बी कितना है आपका, बी भी नोट कर लीजिए। बी आपका कितना है, 2.5, 1.5 और 1, ये आपका बी है। करवाइए गुणा, करवाइए इनका गुणा, करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे ना, तो पंक्ति गुणे स्तंभ करिए, क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ। 10,000 गुणा आपने 2.5 के साथ किया, तो क्या 2.50 के साथ किया, 2 जीरो के बाद में है, तो आपको क्या आ जाएगा, 2.5 का आ जाएगा 25, और इसके बाद में कितने, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3, तो कहीं ना कहीं 2 जीरो इससे हट जाएंगे, तो आपको 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, तो कहीं ना कहीं 3 जीरो बचेंगे, तो आपका इन दोनों का गुणा आ जाएगा 2500, ठीक है ना। इन दोनों गुणा क्या आ जाएगा, 15,000, कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे तो 1500 आ जाएगा, नहीं सॉरी 3,000 आएगा, क्योंकि 2 है ना, तो 15 गुणे 2 किया तो 3,000 आ गया। इन दोनों गुणा क्या आ जाएगा, ये 1800 ही हो जाएगा, 18,000 ही हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है आपको, ठीक। इसका गुणा इसके साथ करवाया, कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 छक्का कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 50 150, तो 25 छक्का कितना हो गया 150, तो 150 हो गया, तो 150 लिख दिया पहले, और 2 जीरो के बाद में था तो 2 जीरो यहाँ से कट गया, तो एक 2 जीरो आ जाएगा। 15,000 प्लस 20,000 में आपने गुणा किया 1.5 का, तो 1.5 का जब 20,000 में आप गुणा करेंगे तो 15 दूनी तो 30 आ जाएगा ये, और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल होगा तो 2 1 3 जीरो बचेंगे आपके पास। प्लस लगाया आपने, 8 का गुणा इसके साथ किया तो 8,000 आ गया, तो आपका कितना आ गया फाइनली, लिखिए ये 3 जीरो हैं, तो 25 3 28 होता है, 28 18 कितना होता है, 28 8 36 36 10 46, ये आपका 46,000 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 15 और 30, यही हुआ ना, और 15 30 8, तो 30 15 कितना हो गया 45, और 45 में आपने 8 जोड़ा, तो 45 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा समथिंग 45 में 8 53,000, इतना आ जाएगा। तो बाजार फर्स्ट की आय कितनी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाला ऊपर लिखा था ना, सेकेंड वाला नीचे लिखा था, तो आप फर्स्ट की आय कितनी हो जाएगी 46,000 रुपये, और बाजार सेकेंड की आय कितनी हो जाएगी, बाजार सेकेंड की आय कितनी हो जाएगी आपका 53,000 रुपये,
कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब देखते हैं इसी का सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, 7वें का सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए आप समझते हैं 7वें का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 7वें का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया आपने, उस टोटल रेवेन्यू निकाल ली कि कितना आपको इनकम हो रही है, टोटल इनकम निकाल ली। ये आ गई बाजार फर्स्ट में इतनी उसको इनकम हो रही है, बाजार सेकेंड में इतनी इनकम हो रही है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा, यदि उपर्युक्त तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे है, तो कुल लाभ बताइए। अच्छा, अब उसने दे दी सामान की लागत, मतलब जो आप वस्तुएं बना रहे थे उसकी उसने लागत बता दी कि इतनी इसकी लागत होगी, मतलब इसने बताया कि इतनी हर उस पर लागत लग रही है, इतनी उस पर लागत लग रही है। तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप कुल लागत निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, टोटल लागत में टोटल आपकी जो इनकम हुई तो उसमें अगर कुल लागत घटा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या आ जाएगा, कुल लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मान लो बाजार फर्स्ट में आपने बाजार फर्स्ट की इनकम आपने निकाली ली पिछले क्वेश्चन में। अब आप क्या करें, बाजार फर्स्ट की लागत निकाल लेंगे। इस प्रकार बाजार सेकेंड की कितनी लागत लगी, बाजार सेकेंड में आपने जो प्रोडक्ट दिया उसकी लागत कितनी थी वो निकाल लेंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट समझ में आएगा। आप प्रॉफिट निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है जो शुरुआत में दिया गया है कि ये ऐसा है, मतलब बिक्री के बारे में यही दिया गया है, तो इसको ये अभी भी हमने माना है। अब चूंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बी माना था, तो अब एक नया एलिमेंट लेके आ जाते हैं, सी मान लेते हैं। उसे क्या मान लेते हैं, सी। लागत को हम क्या मान लेते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब लागत, हम उसे मान लेते हैं सी। सी आपका क्या दिया गया है, सी आपका कितना है, यहाँ पर उपर्युक्त तीनों वस्तुओं प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। तो आपने 2 रुपये लिख लिया, 1 रुपये लिख लिया और 50 पैसे क्या लिख सकते हैं रुपए में, 0.50 पैसे, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, ए इंटू सी निकालना है, यही तो निकालना है, तो निकालिए ए इंटू सी। ए इंटू सी क्या आ जाएगा, ये नोट करिए इसे, और 10,000 हो गया, और ये 6,000, और ये आपका 2,000, ये आपका 20,000, और ये 18,000, और ये आपका 8,000। कोई दिक्कत? और इसके बाद में बी कितना दिया गया, बी को भी नोट कर लीजिए। बी आपका 2 रुपये, 1 रुपये, 0.50 रुपये, ये आपका ए है। करवाइए इन दोनों गुणा करवाइए, इन दोनों गुणा करवाइए, ऊपर लिखिए। दोनों गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ए सी। ए सी क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ए सी कितना आ जाएगा आपका, ए सी आ जाएगा आपका 10,000 गुणा आपने 2 के साथ करवाया तो आपका आ गया 20,000। कितना, 20,000 प्लस लगाया आपने, ठीक है। 2,000 गुणा 1 के साथ करवाया तो ये आपका गया 2,000 आ गया, ठीक। इसके बाद 18,000 का गुणा आपने 50 के साथ करवाया तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40, और ये 40 का 4 0 हो गया, और 5 एकम 5 4 9, 18 पंचे 90, और ये कितना आ जाएगा, 2 0 हटाना है तो 2 0 हटा देंगे, 2 0 यहाँ से हटाएंगे आप, 1 2 18, 2 0 आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने इसका गुणा इसके साथ करवाया तो ये 6 दूनी 12,000 हो गया, प्लस आपका ये कितना हो गया, ये 20 का गुणा आपने इसके साथ करा तो 20,000 हो गया, प्लस ये कितना आपका आ गया, 8,000 गुणा आपने इसके 8 पंच 40 हो गया, 40, और इसके बाद में ये क्या हो गया, 2 0 कैंसिल हो गए, तो 2 0 कैंसिल हो गए तो 2 0 बचेंगे, 2 0 आपका ये आ गया। हल करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20,000 हो गया, ये 20 तो 22,000 हो गया, 22 प्लस 9 और 9 तो 11 तो 31,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, 12 और ये 20, 12 20 कितना होता है 32, और 32 4 36,000। तो बाजार फर्स्ट में कितनी लागत आ गई, तो बाजार लिखेंगे, बाजार फर्स्ट में लागत कितनी होगी, लागत ये होगी आपकी 31,000 रुपये। और बाजार सेकेंड में, बाजार सेकेंड में लागत कितनी हो जाएगी आपकी,
ये हो जाएगी 36,000 रुपये। ठीक है, अब निकालना क्या है, कुल लाभ निकालना। तो पहले बाजार फर्स्ट में लिखेंगे, अतः बाजार फर्स्ट में लाभ। बाजार फर्स्ट में कितना लाभ होगा, टोटल कितनी इनकम की उसने, 46,000 की, पहले क्वेश्चन में निकाली थी 46,000, और माइनस बाजार फर्स्ट में कितनी लागत लगाई उसने, 31,000 रुपये की, और उसको इनकम टोटल जनरेट हुई 46,000। तो कितना आ जाएगा आपका, घटाइए, आपका ये आ जाएगा 5 और 1 15,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 15,000 रुपये। इसी प्रकार निकालेंगे आप बाजार सेकेंड में, बाजार सेकेंड में लाभ, बाजार सेकेंड में लाभ निकालिए, ये कितना आ जाएगा आपका, आपके पास टोटल कितनी है 53,000 रुपये। ठीक है, माइनस आपने बाजार सेकेंड में कितनी लागत लगाई, 36,000 रुपये। तो ये आपका कितना आ जाएगा, घटाइए, 3 0 से 3 0 तो यहाँ आ गया आपका रुपये। ठीक है, और 53 में आपने 36 घटाया तो 6 और 4 3 7, ये 7 आ गया। उसके बाद में 4 हुआ, 4 में 3 गया, 17,000 हो गया। कितना हो गया, 17,000 रुपये। बाजार सेकेंड में लागत आपकी 17,000 हो गई। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिट देते हैं। देखिए ध्यान से, अब आप क्या क्या, बाजार में कुल लाभ, चूँकि बाजार में कुल लाभ निकालना, तो बाजार में कुल लाभ कितना हो जाएगा उसे, दोनों बाज़ारों में से कितना लाभ हो जाएगा। यहाँ से जो 15,000 का लाभ हुआ पहली मार्केट से, और दूसरी मार्केट से जो 17,000 का लाभ हुआ, तो कितना आ गया टोटल, जोड़िए, 15 दूनी 30 और 30 2 32,000 रुपये का टोटल उसे इनकम मिल गया। एक साल में उसने 32,000 रुपये कमा लिए। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया कि टोटल आपकी इनकम में लागत को आपने घटा दिया, तो आपको लाभ प्रॉफिट मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए अब समझते हैं अपना 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप भी x ज्ञात कीजिए यदि x का गुणा इस मैट्रिक्स के साथ हो रहा है और ये आ रहा है, तो आपको x ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा अटपटा है, x आप कैसे ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अच्छा, ये कितने बाई कितने का है, या बीच में गुणा हो रहा है ना, इंटू हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गुणा हो रहा है। अच्छा देखो, दो हम x ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब लगे x की नहीं, x मतलब समझ लीजिए x है लिखा है, गुणा नहीं लिखा, याद रखिएगा। इंटू हम बनाए दे रहे हैं a इंटू बी। अगर दो मैट्रिक्स का गुणा हो रहा है और कोई मैट्रिक्स आ रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कितने बाई कितने का है, कोटि इसकी लिख लीजिए। ये आपका है 1 2, 2 बाई कितने का है, 1 2 3, 2 बाई 3 का है। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2 बाई 3 का है। और ये बराबर में कितने बाई कितने का आ रहा है, बराबर में आ रहा है 1 2, 2 बाई 3 का, ये भी आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो x आप क्या माने, x ऐसा कौन सा मैट्रिक्स आप माने कि आपका ये वाला आंसर सेटिस्फाइड हो जाए। इसका ये मतलब हुआ, अगर दो अवयव का गुणा तभी संभव है जब इसके ये पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए। ये x के बारे में हम जान रहे हैं, x के बारे में क्या जान रहे हैं, x के बारे में जान रहे हैं ये सब। तो x में क्या होगा, x की कोटि क्या होगी, यदि इसकी कोटि इसके पंक्तियों की संख्या 2 है तो इसके स्तंभों की संख्या 2 होगी। चूंकि आपका जो मैट्रिक्स बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपका 2 बाई 3 का बन रहा है, तो इन दोनों को समान होने पर ये और ये इसका गुणा ही तो यह मैट्रिक्स बनता है। तो ये कहीं ना कहीं कितने बाई कितने का होना चाहिए, 2 बाई 2 का होना। तो ये कितने बाई, x आपका क्या मानेंगे, अब 2 बाई 2 का मानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको आपने 2 बाई 2 का मान लेंगे, इसका 2 बाई 3 का मान लेंगे, तभी आपका ये आंसर संभव है, अन्यथा की कंडीशन में नहीं है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया। अब मान लीजिए आपको 2 बाई 2 की माननी है, तो मान लीजिए माना x बराबर आपने मान लिया उस 2 बाई 2 की मैट्रिक्स a b c और d आपने मान लिया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड देखिए ध्यान से, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। x का मान लिया आपने ऐसे, तो x का मान रख दीजिए a b c और आपने d माना, और आपके पास ये कितना है 1 2 3 4 5 6, ये है आपका, ठीक है ना। और इसके बराबर में क्या चल रहा है, बराबर वाला भी लिख लीजिए, -7 -8 -9
2 4 6। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 4 6 समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? बार बार ये ऐसा अजीब समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो आपने क्या किया, इन दोनों का गुणा करवाया। गुणा करवाइए, ये पंक्ति हुई और ये आपका स्तंभ हुआ। एक का गुणा आपने एक के साथ करवाया तो ये क्या हो गया? करवाइए गुणा इनका। तो हम ऐसे यहाँ लिख ले रहे हैं, थोड़ा नीचे क्योंकि यहाँ लाइट डल रही है ना, इसलिए हम थोड़ा और नीचे लिखे दे रहे हैं। तो देखिए गुणा करवाइए, ए का गुणा आपने इसके साथ किया तो ए ही आ जाएगा, प्लस बी का गुणा आपने 4 के साथ तो 4 भी आ जाएगा। फिर पहली पंक्तियों को दूसरे स्तंभ मिलेंगे तो ए का गुणा 2 के साथ करवाया तो 2a आ गया, प्लस बी का गुणा आपने 5 के साथ करवाया तो 5b आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने पहली ली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ले लिया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे तो ए का गुणा 3 के साथ करवाएंगे तो 3a आ जाएगा, प्लस बी का गुणा 6 के साथ करवाएंगे 6b आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सी का गुणा 1 के साथ करवाएंगे सी आ जाएगा, प्लस डी का गुणा 4 के साथ करवाएंगे 4d आ जाएगा। सी का गुणा 2 के साथ करवाएंगे 2c आ जाएगा, और प्लस डी का गुणा 5 के साथ करवाएंगे तो 5d आ जाएगा। सी का गुणा 3 के साथ करवाएंगे 3c आ गया, प्लस डी का गुणा 6 के साथ 6d आ गया। बराबर में क्या चल रहा है आपका? बराबर नोट कर लीजिए, -9 2 4 6। अब ध्यान से देखिए, ये दो जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है ना, ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, क्योंकि बराबर कह रहा है बराबर है। तो अब क्या कर लेंगे, आप तुलना कर देंगे। क्या करेंगे? तुलना करने पर क्या आ जाएगा? a + 4b बराबर कितना आ जाएगा? a + 4b बराबर आपका आ जाएगा -7। ठीक है, 2a + 5b बराबर कितना आ जाएगा आपका? -8। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। हल करिए इन दोनों को। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से ऐसे नोट करिए, लिखेंगे आप समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे आप? ये देखिए समीकरण को हल करने हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 का गुणा करवा लीजिए। तो लिख ले रहे हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा कर समीकरण 2 आप क्या करें? घटाने पर तो करिए, लिखिए इसे। a + 4b को आपने क्या लिखा? 2a + 4b को आपने 2 को गुणा करवा रहे हैं समीकरण 1 में, 2a आ जाएगा प्लस 8b आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा? ये -14। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? 2a + 5b आ जाएगा। देखो तो नोट कर लीजिए, +5b बराबर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा -8। हल करिए इसे, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3b, और बराबर ये कितना आ जाएगा? -14 में 8 घटाया गया, 8 घटाया गया तो कितना आ गया? 8 2 10 6, तो -6 वैसा। तो b बराबर कितना आ गया आपका? b बराबर आ गया -3। अब आपने क्या किया? b का मान उठा करके किसी में रख दो। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में b का मान। समीकरण 1 आपका क्या है? a + 4b बराबर -7 है, लिख दीजिए a + 4b बराबर -7। तो a + 4 × -3 बराबर 7 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? a -12 बराबर और -7, ये माइनस का है तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आपका आ जाएगा -7 + 12, मतलब a बराबर आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? a बराबर आपका आ जाएगा 5। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आपने 2 बराबर कर दिया, आप तीसरा भी बराबर कर सकते थे। ये भी है तो आप करते, तब भी आपका आंसर a भी यही आता। अब क्या करेंगे? नीचे वाले को एक को बराबर कर लीजिए। आपने मान लीजिए c + d, तथा आपने क्या किया? c + d नहीं है आपका, क्या है? c + 4d।
सी प्लस 4D बराबर आपका कितना है 2, और क्या है 2C प्लस 5D, 2C प्लस 5D बराबर आपका कितना है, ये आपका आ गया 4। चलिए इसको हल कर लीजिए, हल करिए इसे, ये क्या आ जाएगा, आप मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, पहले करते हैं, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3, इसे मान लिया समीकरण नंबर 4, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। ऐसा करिए एक गुणांक बराबर कर लीजिए, समीकरण 3 में क्या करेंगे, एक 2 का गुणा कर दें, 2C हो जाएगा 8D, और ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना 2C प्लस 5D बराबर कितना, ये भी 4 है। अब माइनस लगाइए, माइनस माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 8 में 5 गया कितना 3D बराबर 0, D बराबर कितना आ गया आपका 0। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो D का मान आप रख दीजिए किसी में, D का मान मान लीजिए आपने समीकरण 3 में रख दिया, तो जब समीकरण 3 में D का मान रखेंगे तो समीकरण D 0 हो जाएगा, ये तो C बराबर क्या आ जाएगा 2। देखिए आपने सबके मान निकाल लिया, A का मान भी निकाल लिया, B का मान भी निकाल लिया, C का मान भी निकाल लिया, यहाँ तक कि आपने D का मान भी निकाल लिया। बस इन सब मानों को उठा करके वापस इस समीकरण में रख दीजिएगा। जगह की कमी कारण हमें ऐसा करना पड़ा, तो x आपका क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा है देखिएगा, तो x आपका कितना आ जाएगा, x बराबर ये इतना था ABCD, तो आपका x कितना आ जाएगा, A की जगह कितना 5, और B की जगह -3, और C की जगह आपका 2, और D की जगह 0। ये आपका आ जाएगा फाइनली आंसर, आपने निकाल लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था लेकिन आपने कर लिया। तो हमने क्वेश्चन कैसे किया, तो हमने क्वेश्चन ऐसे किया कि हमने x कुछ मान लिया, और मानने के बाद में आपने देखो मानने पर भी कॉन्सेप्ट लगा, आपने ऐसे कुछ नहीं मान लिया अपनी ओर से, मानने पर भी कॉन्सेप्ट लगा, फिर उसके बाद में दोनों को रख करके गुणा करवाया, ऐसे इसको मान कर गुणा करवाया, इसके बराबर दिखा दिया, फिर इन दोनों गुणा ये आ गया और ये इसके बराबर हो गया, फिर इन दोनों से आपने समीकरण को ही रख लिए, आपने ये बराबर आ गया। इसके बाद में आपने 2 को गुणा करवाया ऊपर ताकि आपके गुणांक बराबर हो जाए, गुणांक बराबर आने के बाद में आपने इसको काट दिया, और 8 में आपने 5 घटाया, या आपने 8 में 5 घटाया तो 3 भी आ गया, और -14 में प्लस का 8 घटाया गया तो माइनस का 6 आ गया, तो b बराबर कितना आ जाएगा -6/3। तो ये कितना हमने -3 लिख दिया, थोड़ी सी ये गलती हो गई, देख लीजिए ध्यान से, ये आपका b बराबर -3 नहीं आएगा, ये b बराबर -2 आएगा, ठीक है ना, b बराबर आपका -2 आएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब जो कि देखो b का मान -2 आएगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। क्या होता है कई बार बच्चों कैलकुलेशन एरर हो जाती है, तो उसको आप सुधार लिया करिए, ठीक है ना। तो माइनस का 8 हो जाएगा, हमने जब कैच कर लिया इसलिए हमें पता लग गया, तो माइनस का 8 ये हो जाएगा, तो माइनस का 8 होगा तो ये 8 आ जाएगा सर, क्योंकि माइनस के यहाँ गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 8 होगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ, और ये कितना आ गया आपका फाइनली 1 आ गया। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, CVD चेक कर लेते हैं एक बार, ये तो नहीं सही है, हाँ ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर, बस थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी गलती हो गई, 1 आ जाएगा, -2 आ गया। बच्चों क्या होता है कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाती है, आप क्वेश्चनों में ध्यान से देख लिया करिए। कई बार क्या होता है कि इतना सारा बताना होता है, बीच में कई बार कुछ एरर हो गया, तो उसकी कोई बात नहीं बच्चों। देखिए अब समझते हैं अपना 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A मैट्रिक्स 2x2 की आपको दी गई है, और जो कि इस प्रकार है कि A² बराबर I है, तो आपको ABCD मतलब अच्छा ये ऑप्शन वाला है, तो ऑप्शन आपको टिक करना है, आपको निकालना है A² निकालिए। A² क्या आ जाएगा, A इंटू ए क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और B कितना आ जाएगा आपका, A इंटू बी नहीं सॉरी A इंटू ए, तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि A² बराबर I है तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर I के बराबर दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये निकालिए आपका, ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा गुणा अल्फ़ा के साथ करवाया अल्फ़ा² आ गया, प्लस बीटा गुणा गामा के साथ करो तो बीटा गामा आ गया, ठीक है। फिर अल्फ़ा गुणा बीटा के साथ करो तो अल्फ़ा बीटा आ गया,
और प्लस बीटा गुणा अल्फ़ा के साथ करो तो माइनस का अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। गामा गुणा अल्फ़ा के साथ करो तो अल्फ़ा गामा आ गया, और इसका गुणा इसका तो अल्फ़ा गामा ये भी आ जाएगा, और ये गामा गुणा बीटा के साथ करो तो बीटा गामा आ गया, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, कोई दिक्कत। और ये बराबर क्या था, चूँकि बराबर क्या था ए स्क्वायर बराबर आई, तो कर दीजिए स्क्वायर बराबर आई। ए स्क्वायर आपका कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, और ये आपका कट जाएंगे दोनों, ये आपस में कट जाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये आपका आ जाएगा बराबर आई का मतलब आई लिख दीजिए। आई क्या होता है 1001। तुलना कर दीजिए, बराबर दिखा दीजिए, तुलना करिए दोनों मैट्रिक्स की। तुलना करने पर तुलना करिए दोनों मैट्रिक्स की, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ जीरो बराबर जीरो, ये भी तो अल्फ़ा प्लस बीटा गामा बराबर 1 है, तो ये आपका आ चुका फाइनल आंसर। देखिए ध्यान से इसको कैसे लिखेंगे इस फार्मूले के रूप में, तो इसको देखो यहाँ इसको पूरे को वहाँ ले जाओ, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस क्यों आएगा माइनस आएगा और बराबर 0 आ जाएगा। देखिए ध्यान से कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। चूँकि देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको टिक तो लगाना होता है, लेकिन अब मैथ में क्या करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों में आप हल करते हैं बाकायदा, उसके बाद टिक लगाते हैं, लेकिन लिखते नहीं। बोर्ड एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हल करिए, आप अगर आपको डायरेक्ट आंसर आपका रट चुके हैं तो आप डायरेक्ट भी टिक लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं बोर्ड एग्जाम में आपको कि आप इसका आंसर लिखिए। लेकिन जिसको अपना लगाना, क्योंकि लगाएंगे जभी तो आपको इसका आंसर निकाल पाएंगे, इसलिए हमने लगा करके बताया ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपना 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए अब समझते हैं अपना 10वां नंबर क्वेश्चन और 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए दोनों बहुविकल्पी, इसके पहले जो 9वां करवाए वो भी बहुविकल्पी था। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो एक विकर्णाभ भी हुए, एक शून्याभ भी हुए, एक वर्गाभ भी हुए, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताने हैं। और 11वां नंबर क्वेश्चन ये है, तो पहले 10वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 11वां समझते हैं। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आपने कहा कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषमित दोनों है, सममित भी है विषम सममित भी है, तो मान लीजिए आपने इसको ऐसे लिखा, और मान लीजिए माना ए कोई क्या है आपका ए वर्ग आव्यूह, क्या है आपने मान लिया ए वर्ग आव्यूह है। अगर ए सममित होगा, अगर यदि ए सममित होगा तो क्या होगा ए डैश बराबर ए होगा। यदि विषम सममित होगा, यदि ए विषम सममित होगा तो क्या होगा ए डैश बराबर माइनस ए होगा, यही तो होगा कि नहीं होगा। तो अतः ये दोनों हैं, मतलब कहीं ना कहीं दोनों है, तो ए डैश बराबर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों का मतलब ये दोनों हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, और दोनों को बराबर हल कर लीजिए, 2a बराबर कितना आ जाएगा 0, a बराबर कितना आ जाएगा 0, a बराबर 0 का मतलब a एक ऐसा आव्यूह है जो शून्य है, मतलब एक ऐसा आव्यूह हो जाएगा शून्य भी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अरे आप कॉमन सेंस से भी समझिए, अगर दोनों सममित होगा विषम सममित होगा, सममित कब हो सकता है जब उसका आप डैश निकालेंगे वही वापस आ जाए, तो तभी आपका सममित होगा। लेकिन आप कोई भी अगर लेंगे उसका डैश निकालेंगे तो मान लीजिए वही आ गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर उसी का आप क्या करेंगे वो निकालेंगे विषम डैश फिर निकालेंगे वो माइनस ए के, जब ए आ रहा तो माइनस ए कैसे आ जाएगा, ये तभी संभव जो सभी अवयव क्या हो जो जीरो हो, तो जीरो से आप माइनस निकालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको कौन सा भी हो जाएगा शून्य भी हो जाएगा। आप समझते हैं अपना 11वां नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर यदि एक वर्ग आव्यूह है इस प्रकार की ए स्क्वायर बराबर ए, तो ये आपको सिद्ध करना बराबर होगा इनके। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज़ आप जानते होंगे पहले से, नहीं जानते कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे। पहले इसका फार्मूला खोल लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। खोलिए तो क्या आ गया, आई क्यूब प्लस बी का मतलब ए क्यूब
और प्लस 3a का मतलब आई और a, ठीक है, और प्लस 3ab², तो ये आई और ये b स्क्वायर हो जाएगा और -7a चल ही रहा है, कोई दिक्कत, हल करिए इसे। ये क्या आ जाए, आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अच्छा आई की पावर n कभी भी लिखा उसे आप आई ही लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपके कुछ नियम है। आई की पावर n लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, आई, तो ये आपका आई आ जाएगा, प्लस ए क्यूब को आप लिख लीजिए a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अच्छा ये बताइए आई का गुणा आप अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ है ए का गुणा आई के साथ करवाएंगे हमेशा आएगा आपका ए ही आएगा, मतलब इकाई का आप जैसे संख्याओं में एक का गुणा किसी के साथ करवाते वही संख्या आ जाती थी, उसी प्रकार यहाँ भी वही आप मैट्रिक्स आ जाएगा, तो आई का गुणा आपने एक के साथ करवाया तो कितना आ जाएगा, पहले आई को आई लिख दीजिए ए प्लस 3i और ए स्क्वायर बराबर क्या है, ए है, तो ये रख दिए ए, चूँकि ए स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, ए दिया है, क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर ए दिया गया है, रख दीजिए, ए स्क्वायर बराबर ए रख दिया, -7a हो गई, हल करिए इसे और आई आ जाएगा प्लस a इंटू ए स्क्वायर बराबर ए आ गया, ये 3 आई ए का मतलब क्या हो गया, आई ए का मतलब हो गया a और प्लस इसका मतलब भी क्या हो गया 3a और -7a, हल करिए इसे, ये कितना आ जाएगा, हल करिए इसे, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा आई और ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ये कितना 3a प्लस 3a को 6 से लिखते हैं और -7a, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका फाइनली आ जाएगा आई और ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर कितना, देखो यहाँ हमने जगह छोड़ी लाइट के कारण, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए प्लस 6 से -7a, तो घटाइए इसे आई और ये प्लस कितना हो जाएगा 6 7a हो जाएगा और -7a, तो 7a से 7a कट जाएगा, क्या बचेगा आई, देखिए किस ऑप्शन में आई है सी, तो आता है इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों समझ में आए, ये आपकी विविध प्रश्नावली कंप्लीट होती है, आपके हमने पूरे क्वेश्चन जो नई एनसीईआरटी में हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए। तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।